नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज यानी कि 28 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रिसेंटली? तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं कौन? सुमन के बेरी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सुमन के बेरी। सुमन के बेरी ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिनको हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अभी तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। कौन थे? राजीव कुमार। ये नीति आयोग के अभी तक उपाध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है और 1 मई को सुमन के बेरी को नियुक्त किया जाएगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में योग प्रभाग कार्यक्रम आयोजित किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड योग प्रभा प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली? तो ये किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नई दिल्ली में योग प्रभाग कार्यक्रम आयोजित किया है। तो वर्तमान में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने योग प्रभा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सांस कैंपेन विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू निमोनिया? तो सांस अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। तो स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय ने कर्नाटक में निमोनिया के कारण बच्चों में जो मृत्यु दर की कमी करने के लिए यानी कि बच्चों में जो शिशु मृत्यु दर है अभी, तो उसमें कमी लाने के उद्देश्य से सांस अभियान को शुरू किया गया है। सांस जिसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल अभियान शुरू किया है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। कर्नाटक का एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंहपेट्टई। क्या नाम है? नरसिंहपेट्टई नाग स्वरम। तो इसको GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये कहाँ का वाद्य यंत्र है? ये है कर्नाटक का। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ऊपर रहने वाला राज्य है कर्नाटक, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में। कंबाला का आयोजन किया जाता है कर्नाटक के अंदर, आपको याद रखना है कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट 100% डिजिटल बस सर्विस बीन स्टार्टेड रिसेंटली? तो देश की पहली जो 100% डिजिटल बस सेवा है ये कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मुंबई के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के अंदर एक जिला पड़ता है जामताड़ा जिला। यहाँ पर यहाँ के जो गांव हैं इस ज़िले के, जामताड़ा ज़िले के, तो यहाँ के हर गांव में पुस्तकालय बन चुका है। ये एक ऐसा पहला ज़िला बना है झारखंड का, जामताड़ा ज़िला, जहाँ पर हर गांव में पुस्तकालय वाला ये देश का पहला ज़िला बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, आपको याद रखना है। ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस शहर में
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच सिटी डिड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम? तो एम वेंकैया नायडू ने कौन से शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 26 अप्रैल। तो 26 अप्रैल 2000 में क्या हुआ था? तो 26 अप्रैल 2000 डेट आपको याद रखना है, 26 अप्रैल सन 2000। तो इस डेट को विश्व बौद्धिक संपदा के द्वारा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और तभी से मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 एज गेस्ट ऑफ ऑनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना भारत। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भारत। तो अभी जो 21 से 24 अप्रैल था, तो इन दिवस के बीच जो होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। और इससे पहले अगर आपको याद होगा 2018 में, कब? 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत, इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच जो वार्तालाप हुई थी उसको संयुक्त वक्तव्य घोषित किया गया था। क्या किया गया था? संयुक्त वक्तव्य घोषित किया गया था। इसी प्रकार से 2018 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में जो वार्तालाप हुई थी उसको संयुक्त वक्तव्य नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड डेफ कनेक्ट 2.0 इन न्यू दिल्ली? तो डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने दिल्ली में डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने का सौदा किया है? रिसेंटली द ओनर ऑफ स्पेस एक्स कंपनी एलॉन मस्क हैज़ मेड अ डील टू बाय ट्विटर फॉर हाउ मैनी बिलियन डॉलर्स? तो जो स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, इन्होंने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने का सौदा किया है? तो 44 अरब डॉलर में। कितने में? 44 अरब डॉलर में ट्विटर को खरीदने का इन्होंने सौदा किया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 44 अरब डॉलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 2 पुस्तकों द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया का विमोचन किया है? 2 पुस्तकें हैं जिनका नाम है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और दूसरी पुस्तक का नाम है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। इन 2 पुस्तक का विमोचन किया है। तो इन दोनों पुस्तक का विमोचन किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ये उड़ीसा के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी है, जिनमें से पहली है उंगलिल ओरुवन आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है एम.के. स्टालिन की। एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखी गई नई किताब द मिलेनियल योगी? द मिलेनियल योगी का विमोचन किया गया है। तो ये है कैप्टन दीपक चटर्जी।
कैप्टन दीपम चटर्जी की है द मिलेनियल योगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड 2021 का विमोचन किया गया है? तो ये जयंत घोषाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया है? तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस ये किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। तो मणिपुर की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सन 1891 में, कब? 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जो वीर सपूत थे और वो बलिदान हो गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि दी गई खोंगजोम दिवस के अवसर पर। तो आपको याद रखना है कि जो खोंगजोम का युद्ध हुआ था ये मणिपुर के अंदर मणिपुरियों और अंग्रेजों के साथ हुआ था और मणिपुर में ही खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं LA गणेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण वेयर हैज़ द 7th एडिशन ऑफ द 3-day रशियन डायलॉग स्टार्टेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण शुरू किया गया है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 रिसेंटली रिलीज्ड बाय सिप्री, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर? तो 2021 के अनुसार ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत रहा है 3रे स्थान पर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सी। तो सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत अपने सैन्य खर्च के मामले में 3रे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, किस देश में 1 से 15 मई तक विश्व बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 1 से 15 मई तक विश्व बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? इन विच कंट्री विल द वर्ल्ड डेफ ओलंपिक बी हेल्ड फ्रॉम मई 1 to 15? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश के अंदर 1 से 15 मई तक विश्व बधिर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे ब्राज़ील के अंदर। तो ये है मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।